श्री श्याम शक्ति मंडल का 37वां आज विशाल जागरण होने जा रहा है, जिससे प्रारंभ में इन्होंने सुबह राम भवन के मंदिर से यहाँ कलश यात्रा निकाली, जिस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं रही शामिल। मैं आपको बता दूं कि कोटपुतली में जो महिला शक्ति है आज काफी संख्या में इस कलश यात्रा में नजर आई। और ये जो कोटपुतली के जो श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के जो कार्यकर्ता है, उनकी जो मेहनत है करीब 1 महीने से कि इतनी काफी संख्या में जो महिलाओं को इस कलश यात्रा में शामिल करने के लिए जो कार्य किए हैं, उनके लिए पूरा कोटपुतली इस श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड को धन्यवाद अदा करता है। वहीं हम महिलाओं से बात करेंगे जो कलश यात्रा में जो आ जाई हैं, उनसे शामिल हुए। क्या नाम है आपका? रेखा सैनी। रेखा जी, आप कलश यात्रा में शामिल हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के साथ शामिल होने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यकर्ताओं को? सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं इन लोगों ने। भगवान की दया से श्याम बाबा के दर्शन करने आए हैं, पर भीड़ इतनी तेज है, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते। महिलाओं ने कहा कि बहुत अच्छा लगा है हमें ये कलश यात्रा में आके, और जो कह रही है कि भाई भक्ति भाव जिस तरीके से है, इनको काफी सराहना की। और वही कार्यकर्ताओं की भी इन्होंने तारीफें की है। ऐसे में बात करेंगे एक महिला से। क्या नाम है? दीपा। दीपा। दीपा जी, आज कलश यात्रा में आई है, क्या कहना चाहेंगी? कलश यात्रा में आके अच्छा लगा। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्या? हाँ। तो ये जो व्यवस्था करी है श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर ने, उन कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? ये बोल नहीं पाएंगी, ये आंटी बात करेंगी। आंटी जी, नवरात्रे खत्म हो गए और कल दशहरा भी हो गया, आज बाबा की 11स है, और 11स के ऊपर ये जो कार्यकर्ताओं ने बाबा का जो दरबार सजाया है और ये व्यवस्था करी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ सदा ऐसा ही होता रहे, औरतों को आनंद आता रहे, कम से कम अपने जीवन का कुछ समय तो निकाले। यहाँ घर घर गृहस्थी में खुशी रहती है हमेशा। क्या कहना चाहेंगे जिसने ये आयोजन किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ये निकालते रहे, हमें तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे, हमेशा यही निकालते रहे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वही श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद अदा कर रही है कि इस तरह के जो आयोजन है वो होते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी को लेकर हम और भी अन्य जो श्रद्धालु जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। पूनम जी, आज आप कलश यात्रा में शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है श्याम बाबा के। जैसे कि भक्ति भाव का माहौल है कोटपुतली में पूरे में, और जो इस तरीके के आयोजन करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बाबा उन पर कृपा हमेशा बनाए। पूनम जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस तरीके के आयोजन किए हैं, और मेरी कामना है कि जिन्होंने ये आयोजन किया है वो हमेशा खुशहाल और सुख समृद्धि पाए, कि इस तरह के आयोजन होते रहे। ऐसे में हमारे साथ कार्यकर्ता है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। मैं शुरू से ही श्याम बाबा से ही जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद में मैंने राम सिंहपुरा मेरा गांव है, और शक्ति मंडल से मैं जुड़ा हूँ, श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड से। और मैं यहाँ पर इस मंडल में आकर के बहुत ही खुश हूँ, और मैं तहे दिल से पूरा सहयोग देता हूँ इस मंडल में। और ये 37वां कलश यात्रा है, मेला है बाबा श्याम का, और मैं बहुत ही खुश हूँ और बाबा की सेवा करता रहूँगा। जब तक मेरे को मंडल का कार्यभारी संभालना पड़े तो मैं संभालूंगा और सेवा करूँगा बाबा। धर्मेंद्र जी ने कहा कि श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड मेरा परिवार है, और मैं इसको पूरा टाइम दूंगा, और पूरी तरीके से मैं श्याम मंडल रजिस्टर्ड को समर्पण हूँ। और हमारे साथ है दीपक जी, और बहुत ही बढ़िया सिंगर है, कोटपुतली की शान है, वो भी इस मंडल में शामिल है, और हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं दीपक बंसल, आप सभी को इस न्यूज चैनल के माध्यम से जय श्री श्याम। आज बाबा का 37वां वार्षिक उत्सव
हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी का यथापूर्ण शक्ति सहयोग रहा। 4100 कलश महिलाओं ने अपने सिर पे धारण किए। 251 बाबा के निशान राम भवन से प्रारंभ होकर यथाशक्ति के हिसाब से पूरे लाजमे के साथ यह शोभा यात्रा बाबा श्याम के चरणों में अभी अर्पित हुई है। उसके बाद रात्रि 7:15 बजे से बाबा का 37वां विशाल जागरण, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर के भी कलाकार आज यहाँ पधार रहे हैं। अतः इस चैनल के माध्यम से और हमारे संवाददाता गिरिराज जी के माध्यम से मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हम बच्चों को किताब करें। जय श्री श्याम। दीपक जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने काफी संख्या में महिला शक्ति को इस कलश यात्रा में शामिल किया है, तो इस कार्य को करने के लिए आपको कितना समय लगा और किन किन मतलब परेशानियां भी हुई होंगी, क्या क्या सामना करना पड़ा? परेशानियां हमारे सामने कुछ भी नहीं आई, सारा काम बाबा ने किया, ना किसी से हमने कोई शुल्क लिया। टोटल व्यवस्था मंदिर कमेटी ने श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्ट्रेशन ने करके दी है, कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। बाकायदा 15 दिन से एक स्वयंसेवक 200 आदमियों की टीम घर घर जाकर सभी महिलाओं को बोल के आई और महिलाओं ने अपनी पूर्ण रूप से एक के साथ 10 महिलाएं साथ आई हैं, तभी 4100 कलश एक साथ लावाजमा के साथ चले और संख्या में एम्बुलेंस भी रुकी रही। यहाँ तक कि राजस्थान के राज्य मंत्री माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी आधा घंटा जाम में लगे रहे और वो भी साथ साथ इस पदयात्रा में रहे। किसी तरह की कोई व्यवधान बाबा ने नहीं आने दी। वही हम बात करते हैं श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के और भी जो कार्यकर्ता है अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की, और जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुई हैं, उनकी आपने व्यवस्था भी जलपान हर व्यवस्था की है आपने, तो इसके लिए किनको क्या कहना चाहेंगे? इनके ये सब जनता माता का सहयोग है, सबका जनता का सहयोग से सब काम हो रहा है ये सब, ये और हमारा कोई वो नहीं, सब बाबा श्याम करने वाला है। बाबा का जागरण भी है आज शाम को, और क्या क्या आयोजन रहेंगे थोड़ा बताइए। झांकी आएगी, बढ़िया कलाकार आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो स्पेशल गायककार है वो आ रहे हैं, बढ़िया जागरण होगा फर्स्ट क्लास। सब आपको सबको निवेदन है, जनता माता को कहो एक बार सब पधारे। ये अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत ही अच्छा आज शाम को बाबा का गुणगान होगा और बाहर से आए हुए कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे। वहीं हमारे जो श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के जो संस्थापक हैं उनसे भी बात करते हैं इस विषय में। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। मुकेश जी, बात करें इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसकी एक एक बारीकियों को देखा जाता है, और आपने उन बारीकियों को देखते हुए कहीं भी इस कलश यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए किनको आप ज्यादा सहयोग की बात करें? बाबा श्याम की कृपा से हुआ है सारा काम। बाबा श्याम का आशीर्वाद तो हम सब पे बना हुआ होता है, लेकिन उसे मैनेजमेंट और जिस तरह का इतना बड़ा आयोजन करना, उसे मैनेज करना, ये काफ़ी दिक्कतें होती हैं इनमें कि बड़े बड़े आयोजनों में। तो आपकी जो पूरी टीम है वो किस तरीके से मैनेज किया वो थोड़ा? हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक करके सारी व्यवस्थाएं की हैं, औरतों के घर घर जाकर मतलब उनको पर्चियाँ वगैरह बांटी हैं, और सब इनकी कृपा से सब काम हुआ है। मीडिया का भी सहयोग। बात करें सुरक्षा की दृष्टि से कि आपकी भारी कलश यात्रा के साथ में पुलिस जो व्यवस्था थी वो भी चाक चौबंद थी, आगे पीछे थी, तो इसके लिए भी किनको धन्यवाद देंगे? परमिशन ली गई थी पुलिस प्रशासन से, प्रशासन को पहले सूचित किया गया था और प्रशासन ने हमारा अच्छा सहयोग किया है। मीडिया का भी खूब सहयोग रहा है वो, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुकेश जी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन का भी इस कलश यात्रा में काफी अच्छा सहयोग रहा है, और बहुत ही बढ़िया जो आज का जो मैनेजमेंट था काफी सराहनीय कार्य था। इतनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति को कलश यात्रा में लेकर निकलना ये कोई छोटी बात नहीं है। हर चीज के ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जलपान की सारी व्यवस्था की। वही, और मैं बता दूं कि रात्रि को श्याम बाबा का आज जागरण है और दूर दराज से आए हुए कलाकार
बाबा श्याम का आज गुणगान करेंगे। वितरण किया जा रहा है। सर, राजनूत कोटपुतली में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने आज जो भव्य कलश यात्रा निकाली है और इसको बहुत ही सुचारू रूप ढंग से इतनी मात्र शक्ति को लेकर कलश यात्रा निकालना छोटी बात नहीं है। हर व्यवस्थाओं को देखे, सुरक्षा की दृष्टि को भी देखे, वो भी चाक चौबंद रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी ये 37वीं कलश यात्रा है, 37वां वार्षिक उत्सव है और इसमें हमने 4500 कलश यात्रियों की व्यवस्था की है और 101 झंडे और प्रसाद और व्यवस्थाएं प्रशासन और सभी के लिए प्रसादी और सभी बस्ती माता का सहयोग, श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड है उसका सहयोग पूरे मंडल का और मेरे सभी साथियों का सहयोग, सभी की सराहना है। और ये कलश यात्रा एक भव्य कलश यात्रा है। मेरे जहाँ तक ख्याल है राजस्थान के अंदर, आल राजस्थान के अंदर इससे बड़ी कलश यात्रा कहीं भी नहीं निकलेगी। आपने सही कहा है ये बात, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के एक मेन कार्यकर्ता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमेशा ये सहयोग करेंगे और मेरे बराबर कंधों से कंधा अड़ाकर सहयोग करते रहेंगे। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, बात करें अब शाम के प्रोग्राम की, तो शाम के प्रोग्राम का क्या आयोजन है, किस तरीके की रूपरेखा है? शाम का प्रोग्राम हमारा ये है कि भंडारा है अंदर और उधर टेंट लगा हुआ है लंबा चौड़ा, झांकियाँ है, कलाकार आ रहे हैं बाहर से, लंबा चौड़ा पंडाल लगा रखा है और बढ़िया बढ़िया कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, सुविधा पूरी कर रखी है टेंट से। सर, आज कोटपुतली में वास्तव में एक नंबर आपने जो कलश यात्रा निकाली है, तो कोटपुतली वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस जनता को और कोटपुतली के वासियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ और मेरा हर साल ये सहयोग करती है कोटपुतली की जनता, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बाबा श्याम की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और बनी रहे और आगे तक बनी रहे। ये थे श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड के कोषाध्यक्ष भीखाराम सैनी। इन्होंने कहा है कि हमारा सहयोग पूरी कोटपुतली व क्षेत्रवासियों ने किया है और भीखाराम जी ने कहा है कि सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहे और आज उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि आज रात्रि जागरण है और भंडारे का भी आयोजन है, तो सभी कार्यकर्ता जागरण में भी पहुंचे और भंडारे का भी प्रसादी ग्रहण करें। गिरिराज नायक, राजनूत, कोटपुतली। वही श्री श्याम शक्ति मंडल रजिस्टर्ड की जो भव्य कलश यात्रा है, उस कलश यात्रा में शामिल हुए हैं नागाजी गौर के महाराज सीताराम जी। और हम बात करते हैं सीताराम जी से कि जिस तरीके के ये जो भक्त इस तरीके के जो आयोजन करते हैं, तो महाराज जी से बात करते हैं कि उनको क्या कहना चाहेंगे। महाराज, आजकल मोबाइल का युग हो गया है और लोग मोबाइलों में ज़्यादा व्यस्त हो गए और धार्मिक इस तरह के आयोजन होते हैं उनमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे महाराज? मेरा कहने का मतलब यही है कि पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको कि ये 37वां आयोजन है हमारा और हमको सनातन को जिंदा रखने के लिए, सनातन को अग्रसर बनाने के लिए, सनातन को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की हमको हमेशा ज़रूरत रहती है और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो हजारों वर्षों या लाखों वर्षों से जिंदा है, उसको ऐसे आयोजन करके समाज के बीच में, जनता के बीच में हमको उतारना हमारा कर्तव्य है। और जो ये 37वां आयोजन हो रहा है उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और मेरे साथ में इन कार्यकर्ताओं का जो घर घर जाकर सनातन को अलख जगाते हैं, सनातन के लिए इस जनता को प्रेरित करते हैं और सनातन धर्म पर ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। महाराज, कुछ देखने में आया है कि अभी 5-7 साल से अपने जो धार्मिक जो आस्था है लोगों में काफ़ी बढ़ी है। आप देख सकते हो कि ये जितने भी कार्यकर्ता है जिन्होंने इतना बड़ा बाबा का आयोजन, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, इन सब काम धंधे वाले आदमी है, कोई भी फ्री आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी
धर्म के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए इतना समय निकालते हैं, ऐसे ही हर आदमी की अगर ये भावना हो जाए तो क्या हो, उसके बारे में क्या कहें? अगर ऐसी भावना सनातन के प्रति सभी की हो जाएगी तो एक दिन हमारे हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। सनातन का झंडा लहराएंगे और युगों युगों तक जो सनातन का नाम चला रहा है उसको हम और आगे तक लेके जाएंगे। महाराज दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, आजकल के जो परिवारों में छोटे बच्चा होता है तो उसका अगर रोता है तो उसे मोबाइल दे दिया जाता है। पहले आप महाराज हो, गुरुजन हो, पहले के जो परिवार में बच्चों के नाम राम लक्ष्मण तो नाम होते थे, आजकल के बच्चों के नाम अलग डिफरेंस होने लगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था में थोड़ी सी कमी नजर आई है। क्योंकि पहले धर्म का प्रचार था, रामायण का प्रचार था, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार था, उसका अभाव था। आज लोगों में उस चीज़ों का अभाव होने की वजह से कोई चिंटू, कोई मिंटू, कोई सिंटू नाम रखने लग गए। पहले अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसका नाम लक्ष्मी रखते, सीता रखते, और कोई लड़का पैदा होता उसका नाम राम रखते, कृष्ण रखते, सुदामा रखते, क्योंकि वो भगवान की परंपरा चली आ रही थी। और भगवान को साथ लेकर भगवान का वो कहते ना कि वो नाम रखने से अगर कोई नारायण का नाम रखता तो फिर नारायण 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 करते करते उसका कल्याण हो जाया करता था। तो एक यही परिपाटी थी कि लोग अपने भगवान का नाम रखते थे, तो इस बहाने से भगवान का सुमरण भी होता रहे और अपने धर्म का प्रसार भी होता रहे और देश सनातन में हमेशा जुड़ा रहे। महाराज बात करें आजकल के जो बच्चे हैं और परिवारजन भी, आज अगर अपने 10वीं के बच्चे को या छात्र छात्रा को पूछे कि भाई राम के कितनी माताएं थी, उनका नाम क्या था, वो नहीं बता सकते हैं, तो उन परिवारों को और इस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि आज और धर्मों में बच्चा अगर 5 वर्ष का होता है तो उसको अपनी जो धर्म की नीतियाँ हैं लोग वो सिखाना शुरू कर देते हैं। और हिंदू धर्म की आज ऐसी प्रथा है कि बच्चा 15 वर्ष या 20 वर्ष का हो जाए जब तक नहीं तो उसको भागवत सिखाना आता है, न उसको रामायण की चौपाइयाँ सिखाते हैं, न उसको हनुमान चालीसा सिखाते हैं, नहीं अपनी जो हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति होती है वो सिखाई जाती है। इस वजह से हमारा हिंदू धर्म पीछे छूटता जा रहा है। महाराज लास्ट सवाल, महाराज हर धर्म के लोग अपनी आस्था रखते हैं, हर रविवार को ईसाई चर्च में जाते हैं और हर शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ने जाते हैं। हिंदू बहुत कम नजर आता है मंगलवार शनिवार मंदिरों में जाते हुए, इसका क्या कारण है? क्योंकि उनमें ये चेतना नहीं है, उनके लिए एक दिन ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है कि वो अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए एक दिन कहीं भी एकत्रित होकर इकट्ठे होकर अपने धर्म का प्रचार करे प्रसार करे। तो उनमें इस चीज़ का अभाव है, अभी उन चीज़ को अवगत नहीं करा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको एक दिन ऐसा निर्धारित करना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं वो एकत्रित हों और अपने धर्म की चर्चा करें, प्रचार प्रसार करें। महाराज क्या कहना चाहेंगे, आपसे इतनी चर्चाएं हुई, क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि मंगलवार शनिवार को क्या करना चाहिए लोगों को? मैं तो यही कहूँगा कि मंगलवार शनिवार को जहाँ भी अपने आसपास कहीं कॉलोनी में, बस्ती में, समाज में मंदिर हो, एकत्रित होकर वहाँ जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें और धर्म का आगे प्रचार प्रसार करें और साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाएं, परिवार को भी लेके जाएं और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए इतना तो उन सबको एक दिन निर्धारित करके करना ही पड़ेगा। जब ये धर्म जीवित रह पाएगा तो हिंदू धर्म आगे बढ़ पाएगा। ये थे सीताराम जी महाराज नागाजी के गौर के, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अगर किसी घर में बच्चे का नाम नारायण निकालोगे और दिन भर में नारायण नारायण बोलोगे तो आपकी गति होगी। गिरिराज नायक, राजनीति, कोटपुतली।